लोग तो यही बोलेंगे ना, अपना तो कर लिए, दूसरों पर अरे तो पाबंदी भाई लगाई। ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। इसमें भी कांग्रेस ही दोषी है। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज MX। कल पार्लियामेंट के लोकसभा में एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, प्राइवेट बिल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन के जरिए पेश किया गया, और वो भी एक ऐसे शख्स के जरिए पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कही गई, बिल पेश किया गया जिसके खुद अपने 4 बच्चे हैं। जी हां, सही सुना आपने, रवि किशन के 4 बच्चे हैं और वो पब्लिक डोमेन में लगातार इंटरव्यूज में पॉपुलेशन पर कंट्रोल की बात करते हुए नजर आते हैं। न ये सिर्फ, बल्कि इनके साथ मनोज तिवारी भी, जिनके अब तीसरा बच्चा भी चर्चों का विषय बना हुआ है, जो अभी होने ही वाला है जल्दी। तो जाहिर सी बात है, इस तरह के लोग कैसे देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की कमंदिर जिसको कहा जाता है, उस जगह पर किस तरह से ऐसी चीजें पेश कर सकते हैं जो खुद उस पर अमल नहीं कर रहे। खुद 4 बच्चे हैं और देश में पॉपुलेशन कंट्रोल चाहते हैं, और बिल में ये चाहते हैं कि तमाम लोग, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, वो सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करें, और अगर 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करते हैं तो उनको सरकारी मुराद जो मिलती हैं, सरकारी फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं बहुत सारी, चाहे वो फ्री राशन की बात की जाए या जॉब की बात की जाए सरकारी, इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाया जाए। अब जब ये सारी चीज़ें, ख़ासतौर से सोशल मीडिया का ज़माना है, जब सोशल मीडिया में इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो कई बार कुछ एंकर्स दबे लफ्ज़ों में सही, लेकिन इस तरह के सवालात दाग देते हैं, और उसके बाद किस तरह का जवाब मिलता है वो भी आप सुन लीजिए। लोग तो यही बोलेंगे ना, अपना तो कर लिए, दूसरों पर अरे पाबंदी तो भाई ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। इसमें भी कांग्रेस ही दोषी है। तो सुना आपने, आज तक पर सांसद महोदय अपने 4 बच्चों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। है ना मजाहिया बात? यानी जो आपके 4 बच्चे हुए हैं सांसद जी, उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने सांसदों को यही सिखाया है कि जब भी किसी मामले को लेकर आपसे सवाल किया जाए कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में सीमाओं पर कब्जा हो रहा है, चाइना ने कब्जा कर लिया है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर, आतंकवाद को लेकर सवालात खड़े होते हैं, तो कहा जाता है कि 61 साल देश में कांग्रेस ने हुकूमत की और सब चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इसीलिए रवि किशन ने भी आज तक पर यह कहा कि उनके 4 बच्चे जो हुए हैं वो उसके जिम्मेदार कांग्रेस है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर बहस चल रही है। इस बीच गोरखपुर से भाजपा सांसद और एक्टर रवि किशन ने बढ़ती जनसंख्या का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाती तो मेरे 4 बच्चे नहीं होते। मैं 4 बच्चों के बारे में सोचता हूं तो सॉरी फील करता हूं। रवि किशन ने आगे कहा कि यह कांग्रेस की गलती है, सरकार उनके पास थी, उनके पास कानून था, हम अवेयर नहीं थे, हम बच्चे थे, हम तो खेलते कूदते जीवन में अंगड़ाई ले रहे थे। खास बात यह है कि भाजपा सांसद रवि किशन ने ही शुक्रवार को लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए प्राइवेट बिल पेश किया है। सांसद रवि किशन की पत्नी का नाम प्रीति है, उनके 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम रीवा है, उनके अलावा उनकी 2 बेटियां तनिष्क व इशिता और एक बेटा सक्षम भी हैं। रवि किशन ने एक निजी चैनल में अपने 4 बच्चों के बारे में सवाल पूछा था। इस पर उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती 15 साल में लोग मुझे पैसा नहीं देते थे, मैं उस समय जानता था कि पैसा बाद में आएगा। मैं इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहा था, शूटिंग कर रहा था, इसी दौरान तीसरा बेबी, चौथा बेबी हो गया। आज जब मैच्योरिटी आई है, उन्हें देखता हूं तो दुख होता है। मनोज तिवारी की पहली पत्नी से एक बेटी हुई है जिसका नाम रीति तिवारी है। उसके बाद साल 2020 में उन्होंने दूसरी शादी सुरभि से की। इन दोनों की एक बेटी सनविका हुई। अब मनोज का तीसरा बच्चा होने वाला है। रवि किशन के इसी इंटरव्यू में उनके साथ भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे। तीसरे बच्चे के पिता बनने जा रहे
हैं, इसको लेकर कुछ दिन पहले उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा था। उनसे भी इंटरव्यू में तीसरे बच्चे को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि अगर पीछे कोई गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे भी गलती करते रहें। मनोज तिवारी ये बात कह रहे थे कि रवि किशन ने उनको टोक दिया। रवि किशन ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना गलती नहीं थी और हम उसे गलती नहीं मानेंगे। अगर कांग्रेस ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया होता तो हम बच्चे पैदा नहीं करते। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पीछे कहाँ गलती हुई है मनोज तिवारी? अभी तो आपने जल्दी, आपकी बीवी ने बच्चा कंसीव किया है और आप जल्दी तीसरे बच्चे के जो है पिता बनने वाले हैं। तो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और लोग उस पर यकीन भी करते हैं। जिस तरह से नशा कराया जा रहा है, जैसे अफीम का नशा होता है, इसी तरह से हिंदू मुस्लिम का नशा कराया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जो एक गलत फहमी फैलाई जाती है पॉपुलेशन को लेकर के, और ये कहा जाता है कि मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन उसके बाकायदा सबूत आ चुके हैं। आप जनसंख्या को लेकर जो सर्वे होते हैं उन पर अगर बारीकी से आप निगाह डालते हैं, उनको अगर आप देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है। और एक जो प्रोपेगेंडा ये भी फैलाया जा रहा है कि 2050 तक मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी, ये भी सरासर गलत है। क्योंकि अभी जो सर्वे हुए हैं पॉपुलेशन को लेकर, उसमें ये बात साबित हुई है कि मुसलमानों की संख्या, पॉपुलेशन की जो वृद्धि दर है वो हिंदुओं के मुकाबले में घट रही है। और इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला करके मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाया जाता है और इस तरह के बिल भी ला करके मुसलमानों को घेरने की कोशिश की जाती है, सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है, इलेक्शन में वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 20% मुसलमानों को निशाना बना करके बाकी के जो 80% के दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, दूसरे मज़हब के जो लोग हैं, उनके ऊपर भी जिस तरह से कानून इस तरह के बनाए जाते हैं। पहली बात तो ये अभी मुमकिन नहीं है कि जल्दी कानून बन पाए। जिस तरह से कांग्रेस की गलती बता रहे हैं दोनों सांसद, सवाल ये खड़ा होता है कि 8 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो आखिर सिर्फ आपको प्राइवेट बिल क्यों लाना पड़ा? क्यों सरकार ने उसको पूरी तरह से बिल के जरिए सरकार ने बिल क्यों पेश नहीं किया? क्यों प्राइवेट बिल पेश किया जा रहा है? क्योंकि प्राइवेट बिल की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ एक सियासी ड्रामा है। कल देखने में आया कि संसद में कई प्राइवेट बिल पेश किए गए। कुमार दानिश ने भी एक प्राइवेट बिल पेश किया जिसमें ईवीएम पर पाबंदी की बात कही गई कि ईवीएम को पूरी तरह से बंद किया जाए। तो इस तरह के सैकड़ों प्राइवेट बिल आते रहते हैं और उसका कहीं ना कहीं सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। ये बिल भी कुछ इसी तरह का मालूम हो रहा है, क्योंकि 8 साल से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो गए हैं। 2024 के इलेक्शन करीब हैं जिसकी तैयारियाँ चल रही हैं। अगर वाकई में ये चाहते हैं कि इस तरह का बिल लाया जाए तो उसके लिए सरकार को आगे आना होगा और इस तरह का बिल पेश करना होगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।